हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो आज एग्ज़ाम हुआ था कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो आज ये इसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं हिंदी लैंग्वेज का पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी हमारा जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग का पार्ट। और अगर कोई बच्चे नए हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से मैं ले सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री का पद भी संभाला है। तो देखिए इसका राइट आंसर है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट भी बने थे, वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे और ये चीफ मिनिस्टर भी थे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर थे भोपाल के 1952 के टाइम पे, और प्रेसिडेंट थे ये। ठीक है, और ऐसे ही ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद से प्रेसिडेंट भी बने थे। इसका राइट आंसर क्या है? शंकर दयाल शर्मा। और जो नीला संजीव रेड्डी है वो प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने थे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसी तरह से जो और है जैसे कुचिपुड़ी है, ठीक है, इस टाइप के नृत्य भी हैं तो वो आप याद कर सकते हैं। कुचिपुड़ी, कथकली, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए, दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? तो जिस देखिए इसका राइट आंसर है सुशील कुमार। ठीक है, दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक, मतलब जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक में। ठीक है, किसी भी ओलंपिक में उन्होंने 2 मेडल जीते हैं, वो कौन है? सुशील कुमार है। ठीक है, अभी कुछ बच्चे जैसे ये इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। अभिनव बिंद्रा ने सिर्फ एक ही मेडल जीता है, उन्होंने जीता था 2008 बीजिंग ओलंपिक में। अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 बीजिंग ओलंपिक में, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या है, पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पहले इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीते हैं। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दो व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल किसने जीते हैं, दो इंडिविजुअल मेडल किसने जीते हैं, तो सुशील कुमार है। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कुश्ती में। और 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, मीन्स रजत पदक जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सुशील कुमार। और अगर ये पूछा जाए कि एथलेटिक्स में पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, ठीक है, एथलेटिक्स में पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, तो वो कौन है? नीरज चोपड़ा। और अगर सिंपल पूछा जाए पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? अभी सुशील कुमार है, 2 मेडल जीतने वाले। और इस बार अब PV सिंधु भी हो गई। ठीक है, PV सिंधु ने भी 2 मेडल जीत लिए। तो सबसे पहले है सुशील कुमार, सेकंड नंबर पे कौन है? PV सिंधु। अब देखिए, और PV सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, और इस बार जो ओलंपिक गेम्स हुए थे टोक्यो में, तो उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये भी पहली भारतीय महिला बन गई हैं 2 मेडल जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक प्रायद्वीप है? तो ये क्या है? भारत। WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। यूनेस्को का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो यूनेस्को मतलब कब स्थापित हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो ये 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और भारत का क्या है? हॉकी है। किस पहले भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाया था? तो सबसे पहले दोहरा शतक बनाया था सचिन तेंदुलकर ने। ठीक है, 2010 में बनाया था, फरवरी 2010 सेंचुरी। ठीक है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और डबल सेंचुरी बनाई थी। ठीक है, 200 रन बनाए थे। उसके बाद से वीरेंद्र सहवाग ने बनाए थे 219 रन, और फिर रोहित शर्मा ने बनाए थे 209, 264 और 208। रोहित शर्मा ने 3 डबल सेंचुरी बनाई है। और अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड कप में, ठीक है, वर्ल्ड कप में सबसे पहले डबल सेंचुरी किसने बनाई है, तो क्रिस गेल ने बनाई थी 2015 वर्ल्ड कप में। और उसके बाद बनाई थी मार्टिन गप्टिल ने। ठीक है, क्रिस गेल ने 215 रन बनाए थे और मार्टिन गप्टिल ने 239 रन बनाए थे। ठीक है, और तीन डबल सेंचुरी किसने बनाई है वर्ल्ड डे में? वो है रोहित शर्मा। और इसका आंसर हमारा क्या है? सचिन तेंदुलकर। जो पहला डबल सेंचुरी बनाई थी सचिन तेंदुलकर ने बनाई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 22 सेकंड। ठीक है, इन्होंने 8 मिनट 20 सेकंड लिखा है, तो सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? ठीक है, तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? बृहस्पति, जुपिटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? हमारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। बट अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा क्या है? हमारी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और इसकी हाइट कितनी है? 8,598 मीटर।
बट अगर पूछा जाए उत्तराखंड का, ठीक है, तो उत्तराखंड की क्या है, नंदा देवी, 7,817 मीटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ठीक है, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, सुचेता कृपलानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो ये कौन सा है, आर्कटिक महासागर। देखिए क्या लिखा है, विषम को चुने, तो विषम को चुने तो देखिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। ठीक है, और मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, और रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की राजधानी है। ठीक है, तो ये विषम, ये इसका मतलब गलत देखा है ना, तो बिहार की राजधानी तो पटना है, बट इन्होंने गलत लिखा है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, तो ये कौन सा है, चाइना। भारत में किस मंदिर में अधिक सोना है। ठीक है, तो ये कहाँ है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, NEP 2020 में नया पाठ्यक्रम ढांचा क्या है जो वर्तमान 10+2 प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए जब मैंने आपको सॉल्व करा रहा था प्रीवियस ईयर पेपर, तो मैंने बताया था NEP का जो ये प्रणाली बताई थी मैंने। ठीक है, तो क्या है 5+3+3+4, ये पहले 5 साल क्या है, ये कौन से हमारे LKG UKG, ठीक है, मतलब प्री नर्सरी LKG UKG और फर्स्ट और सेकंड क्लास, ये 5 साल हैं। ठीक है, और इससे पहले हमारे जो चलता है ECC मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, और ये +3 वाले कौन से हैं, 3rd 4th और 5th क्लास, फिर जो +3 है वो 6th 7th और 8th क्लास है, और फिर जो +4 है वो कौन से 9th 10th 11th और 12th। ठीक है, तो 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक अपनी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में किस कक्षा तक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षक किस कक्षा तक पढ़ा सकते हैं, वो कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं उनकी मातृभाषा में। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग पाचन में मदद नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लीवर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, यकृत। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, तो ये कौन थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है, और स्वर कोकिला पूछा जाए तो कौन है, लता मंगेशकर। ठीक है, और सरोजिनी नायडू को बोला जाता है भारत कोकिला। निम्नलिखित में से किस राज्य में दोनों सदनों में सबसे अधिक प्रतिनिधि हैं। तो देखिए दोनों सदनों का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में देखिए ये इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। अब देखिए राज्यसभा में यहाँ 31 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, यूपी में जो राज्यसभा की हैं वो 31 सीट्स हैं, और जो लोकसभा की हैं उसमें 80 सीट्स हैं। और उत्तराखंड में कितनी है, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट्स हैं और राज्यसभा की 3 सीट्स हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे स्टेट के बारे में। अब देखिए निम्नलिखित में से विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ठीक है, तो ये कौन सा है, टोक्यो। टोक्यो का है, जापान में है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए इसे किस तरह से करोगे आप। ठीक है, 84 है, फिर 78, इसका मतलब 6 का डिफरेंस है, फिर देखिए फिर 5 का डिफरेंस आ रहा है, फिर ये 4 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, इसके बाद क्या आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। तो 66 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका C। अब देखिए क्या है, इस श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो देखिए अब क्या हो रहा है इसमें, ये 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है ना, इसका मतलब 2 1 फिर 1/2, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका हाफ होते आ रहा है, मीन्स हम 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं। तो 2 से हमने देखिए 2 को 2 से डिवाइड करा तो 1 आ गया, फिर 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1/2 आ गया, मतलब इसका जस्ट हाफ हो रहा है। ठीक है, फिर 1/2 को 2 से डिवाइड करें तो 1/4 हो गया, फिर 1/4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1/8, फिर 1/8 को डिवाइड करेंगे तो 1/16, फिर 1/16 को डिवाइड करेंगे तो 1/32। बस हम तो एक ही टर्म पूछा गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, विषम को चुनिए। ठीक है, तो इवन, ठीक है, फाइंड आउट द ऑड। ठीक है, तो देखिए 3 हमारे एक जैसे होंगे, एक अलग हुआ। तो देखो न्यायोचित, उचित और निष्पक्ष, ये तीनों सेम है। ठीक है, एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, पर जो पक्षपाती है, पक्षपाती में बायस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजा बिल्ली खुर। अब देखिए बिल्ली पे पंजा होता है। ठीक है, बिल्ली पे पंजा होता है, तो खुर किसके पास होता है, तो देखिए शेर के पास तो हो ही नहीं सकता, शेर के पास पंजा होता है। ठीक है, अब देखिए हाथी तो सिंपल पाँव ही आ जाएगा, है ना। इसका जो राइट आंसर है, देखिए इसका राइट आंसर क्या है, घोड़ा है। ठीक है, घोड़े के पास भी कहते हैं खुर होते हैं। बट देखिए अगर यहाँ पे बकरी लिखा होता है ना, बकरी, ठीक है, तो ये बकरी भी इसका राइट आंसर हो सकता है, बट यहाँ पे मेमना लिखा है। ठीक है, तो मेमने पे नहीं होते हैं खुर, ठीक है, बकरी पे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, घोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं है। तो देखिए गुलाब, कमल और गुलबहार ये तो इन्हों फूल हो गए, बट कली है ना, तो कली अलग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। खिड़की है, कांच का टुकड़ा तो किताब है। तो देखिए खिड़की है, कांच का टुकड़ा, इसका मतलब खिड़की में हमारा कांच यूज होगा, है ना, मतलब कांच से हमारी खिड़की बनेगी। यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि कांच खिड़की का एक
क्या है, एक भाग है, ठीक है, मतलब उसी से वो बनेगा, ठीक है, उसमें यूज होगा। तो किताब है, ठीक है, तो किताब देखो किससे बनता है, हमारा पृष्ठ से बनता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है उसका बी हो जाएगा, पृष्ठ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 82। नीचे दिए गए कथन, नीचे एक कथन दिया गया जिसके बाद फर्स्ट और सेकंड के रूप में दो धारणाएं दी गई। कथन और पूर्ण धारणाओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निर्णय कीजिए कौन की कथन में कौन सी पूर्व धारणा निहित है। अब देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन दिया है, आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ एक सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति किया जाता है और पुष्टि के लिए अवधि के अंत में आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। मीन्स आपको 1 वर्ष के लिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है अपॉइंट कर रहे हैं और लास्ट में फिर आपका जो परफॉर्मेंस है वो चेक किया जाएगा, ठीक है, रिव्यू किया जाएगा। तो देखिए धारणा क्या है, नियुक्ति के समय किसी व्यक्ति का प्रदर्शन आमतौर पर ज्ञात नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम नियुक्ति कर रहे हैं किसी को तो हमें प्रदर्शन उसका ज्ञात नहीं है ना, उसके बाद पता चलेगा ना उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो कैसा पढ़ा रहा है या कैसा काम कर रहा है, जो भी हो जॉब में, ठीक है। तो ये सही है, मतलब ठीक है, धारणा सही है। आमतौर पर एक व्यक्ति परिवीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल सही है, अपनी योग्यता तो हर कोई साबित करना चाहता है ना, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है तुम्हारे वर्क प्लेस में। तो देखिए इसमें दोनों धारणाएं निहित है, मीन्स फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद, ठीक है, ये वही लिखा हुआ है सारा। देखिए कथन क्या है, 5 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में बच्चे को स्कूल में प्रवेश देना वांछनीय है, ठीक है, बिल्कुल सही है, डिजायरेबल, ठीक है, तो देना चाहिए प्रवेश, है ना, जरूरी है। 5 वर्ष की आयु में बच्चा विकास के उचित स्तर तक पहुंच जाता है और सीखने के लिए तैयार हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, मतलब ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही दिया धारणा, ठीक है, उचित स्तर तक पहुँच जाता है और सीखने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 3 से लेकर 6 साल तक, 6 साल के एज तक बच्चे का जो मानसिक विकास है बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है, उस एज में बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है। अब देखिए कक्षा 6 स्कूल 6 साल की उम्र में बच्चों को प्रवेश नहीं देता है, तो ये कोई बात थोड़ी ना है, देते हैं प्रवेश, ठीक है। आरटीए में हमारा एक्ट बना हुआ है, ठीक है, कि 6 से लेके जो आरटीए 2009 है 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है और ठीक है एडमिशन उनका होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी साल में प्रवेश ले, और अगर 11 साल में प्रवेश ले रहा है तब भी उसको हम एडमिशन देंगे, 14 साल में ले रहा है तब भी उसको हम प्रवेश देंगे, ठीक है। तो ये गलत बात है ना, ये जो ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत लिखी है, इसका मतलब केवल धारणा एक निहित है, ठीक है, धारणा सेकंड निहित नहीं है, क्योंकि हम प्रवेश देते हैं, ठीक है, जरूरी है वो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए ए और जेड है, बी और वाई है, ठीक है, तो जस्ट देखिए रिवर्स में देखिए आप, है ना, जस्ट रिवर्स, ए है पहले नंबर पे तो पीछे से जेड आएगा, फिर बी है तो वाई आएगा, सी है तो एक्स आएगा, ई है तो वी आएगा, तो इस तरह से बी है तो डी डब्ल्यू हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसे इजीली कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक लेटर आपको आगे से लिखना है, एक लेटर पीछे से लेना है, मतलब ए हमारा पहले नंबर पे आएगा आगे से और जेड हमारा पीछे से पहले नंबर पे आएगा, ऐसे ही बी दूसरे नंबर पे, वाई दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो डी चौथे नंबर पे आएगा और पीछे से डब्ल्यू चौथे नंबर पे आएगा। अक्षरों की दी गई श्रृंखला में आगे क्या होगा, तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है, तो ये वाई डब्ल्यू यू, ठीक है, तो देखिए हमें किस तरह से दिया है, यू है ना, हम ऐसे पढ़ रहे हैं, देखिए यू वी डब्ल्यू, मतलब एक लेटर छोड़ रहे हैं हम, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब एक्स छूट गया, ठीक है, तो एक लेटर छूट रहा है, फिर देखिए ऐसे पढ़िए इसे एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, पी छूट रहा है, क्यू आर छूट रहा है, फिर एस आर है, ठीक है, फिर जे के देखिए आई है आई, फिर जे के एल एम, तो देखिए एक लेटर छूट रहा है, तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए अब यहाँ से ऑप्शन नहीं लगाइए आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी ई सी होगा, क्या होगा जी ई सी, कैसे सी डी है ना, डी छूट रहा है, फिर ई एफ जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी ई सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि बुक का संकेत 2 15 15 11 है तो पेज के लिए संकेत क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब इनके ऊपर नंबर लिख देंगे कि इनका नंबर क्या आ रहा है, ठीक है, इनका नंबर कैसे आ रहा है। तो देखिए बी पे हमारा 2 नंबर आएगा, जैसे होगा ना, आप ए बी सी डी लिखेंगे, ए से लेके जेड तक लिखेंगे पूरा, है ना। अब नंबर ये क्या देखिए क्या आएगा, ए पे 1 आएगा, जेड पे 26 आएगा, ठीक है, तो बी पे कितना आएगा 2 आएगा। ऐसे ही अगर आप लिखेंगे ना ओ पे आ जाएगा 15, ठीक है, ओ पे आ जाएगा फिर से 15 और के पे आएगा 11, इसका मतलब ये ऑर्डर लिखे हुए हैं उनके, है ना, कि उसमें कौन सा नंबर आ रहे हैं। तो बी पे हमारा कितना आएगा 2, ओ पे आएगा 15, फिर ओ पे 15, के पे 11। तो ऐसे ही पेज के लिए ये देखिए क्या आएगा, जब आप इनकी नंबरिंग करेंगे तो पी पे आएगा 16, ए पे आएगा 1, जी पे आएगा 7 और ई पे आएगा 5, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे, तो इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 25 गुणा 63 बराबर 36 52, 52 गुणा 98 बराबर 89 25, ठीक है, 8 225, तो 76 इंटू 65 को हम क्या लिखेंगे। तो देखिए क्या है, तो देखिए ना जस्ट देखिए इन्होंने पीछे से लिखा हुआ है, देखिए 2563 है, तो देखिए जस्ट रिवर्स ऑर्डर कर दिया है इसका, ये 63 है इसको आगे लिख दिया है 3652, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं करी है,
सिर्फ रीअरेंज करके लिख दिया 3652, इसको लिख दिया इन्होंने 8925, जैसे ये रिवर्स कर लिख दिया ना, पीछे से उन्होंने पीछे से लिख दिया इसको बस, ठीक है। तो देखिए ये, ठीक है, हमने पीछे से लिख दिया है। तो वैसे ही देखिए हम क्या लिखेंगे, 76 में 65 है तो पीछे से लिख देंगे 5667, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ है, तो देखिए 22 में से हमने एक माइनस किया है, ठीक है, फिर देखिए फिर उसमें 2 जोड़ा है, फिर एक माइनस किया है, फिर 2 जोड़ा है, फिर एक माइनस किया है, फिर हम 2 जोड़ेंगे ना, तो 23 के बाद क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25। अब देखिए यहाँ से थोड़ा ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग स्टार्ट हो रही है असली वाली, ठीक है। रमेश बस स्टॉप पर खड़ा है, वह उत्तर की ओर 5 मिनट चलता है और दाहिनी ओर मुड़ जाता है, वह फिर से 3 मिनट चलता है और दाईं ओर मुड़ता है, अब वो किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, देखिए हमसे दिया है रमेश बस स्टॉप पर खड़ा है, ठीक है, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए क्या है, रमेश बस स्टॉप पर खड़ा है, ठीक है, तो कहीं पे बस स्टॉप होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बस स्टॉप मान रखा है, ठीक है। अब वो उत्तर की ओर 5 मिनट चलता है। अब देखिए हम बना लेते हैं, ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हमसे कह रहा है वो उत्तर की ओर चलता है, तो मान लो यहाँ पे हमारा बस स्टॉप यहाँ पे, ठीक है। अब वो उत्तर की ओर चल रहा है, मीन्स ऊपर की ओर चल रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है, तो ऊपर की ओर 5 मिनट चलता है ना, ये 5 मिनट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, 5 मिनट चलता है और फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। अब देखिए वो ऐसे चल रहा है, तो इस साइड उसका दायां होगा, है ना, इस साइड क्या होगा, दायां होगा, इस साइड, ठीक है, इस साइड दायां होगा। तो देखिए दाईं ओर मुड़ गया 3 मीटर, ठीक है, मतलब यहाँ पे बस स्टॉप था, ये उत्तर की ओर गया है, ठीक है, नॉर्थ की ओर गया, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ गया, तो क्या ये 5 मीटर था, ये 3 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद से क्या है, दाहिनी ओर मुड़ जाता है, वह फिर से 3 मीटर चलता है। अब देखिए 3 मीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, 5 मीटर चला और फिर क्या है, दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 मीटर चलता है, ठीक है, और दाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखिए इधर को चल रहा है, तो दाईं ओर क्या होगा उसका, ये हो जाएगा, दोबारा से दाईं ओर नीचे को आ जाएगा, बाईं ओर ये हो जाएगा, ठीक है, ये दाईं ओर हो जाएगा। अब वो किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो किस दिशा की ओर को होगा, देखिए नीचे को होगा ना, वो ये नीचे को आ गया हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर, मीन्स साउथ की ओर, ठीक है। ये इजीली मैंने डायग्राम बना रखा है, इससे आप समझ सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंकज का स्कूल उसके घर से 235 मीटर की दूरी पर है, वह स्कूल जा रहा है और उत्तर की ओर 100 मीटर की यात्रा करता है और 50 मीटर की यात्रा करने के लिए बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 50-80 मीटर की यात्रा करता है। अब वह उसी दिशा में अपने विद्यालय से कुछ दूरी पर है। पंकज अब की यात्रा के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में जाना, किस दिशा में सही है, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम समझते हैं कैसे करना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्या है, पंकज का स्कूल उनके घर से 200 मीटर 35 मीटर की दूरी पे, मान लो उनका घर ये है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पर उनका घर है, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है वह स्कूल जा रहा है और उत्तर की ओर 100 मीटर की यात्रा करता है। तो देखिए नॉर्थ ऊपर की ओर है, तो मान लो हम यहाँ को चले गए, ठीक है, कितना 100 मीटर चले गए, ठीक है, 100 मीटर हम चले गए, 100 मीटर लिख दिया हमने, ठीक है, नॉर्थ की ओर है, ठीक है। अब देखिए क्या है, उत्तर की ओर 100 मीटर की यात्रा करता है और 50 मीटर की यात्रा करने के लिए बाएं मुड़ता है। अब देखिए इधर को अगर जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, ठीक है, तो उसका दायां हाथ इस साइड होगा, बायां हाथ इस साइड होगा, है ना, उत्तर की ओर को मुँह करके जा रहा है। तो देखो वो कहाँ को मुड़ रहा है, कहाँ को मुड़ रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है, ठीक है, 50 मीटर की यात्रा के लिए बाईं ओर, तो बाईं ओर ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये 50 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 मीटर। अब देखिए फिर देखिए वो क्या है, इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। अब देखिए इधर को चल रहा है ना, तो मुँह उसका इधर को होगा, वो उसका क्या होगा, पश्चिम की ओर होगा। तो देखिए ये दाईं ओर, ये दाईं ओर होगा, ये बाईं ओर होगा, फिर है ना। फिर देखिए दाईं ओर कितना जा रहा हो, इसका दाईं ओर हुआ 80 मीटर की यात्रा करता है, तो देखिए 80 मीटर की और चल रही हो, ठीक है, पहले 100 चला, फिर 50 चला, फिर 80 चला, ठीक है। अब वो उसी दिशा में अपने विद्यालय से कुछ दूरी पर है, अब इसी दिशा में उसके विद्यालय से कुछ दूरी पर और है, ठीक है। तो वो किस दिशा में जाना है और कितना जाना है, तो देखिए 100 + 50 150, 150 और 80 230 हो गया। अब देखिए 235 मीटर तो उसकी दूरी थी, तो 5 मीटर तो और बचा है, 5 मीटर और बचा है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर होगा। बट देखिए दक्षिण होगा या उत्तर होगा, तो कौन सा होगा, देखिए ये उत्तर की दिशा तो है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ईजी था, मैंने समझा भी रखा है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, आप यहाँ से चेक कर लीजिए, बाकी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्या है, ए सी का पिता है और बी सी का चाचा है, ठीक है, तो ए और बी के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए
अगर सी है ना, ए है जो ए सी का पिता है, तो सी देखो ये बेटा होगा सी, है ना, सी क्या होगा, बेटा होगा, बच्चा होगा ये, ठीक है। ये क्या है, बेटा है, ठीक है। तो ए क्या है, इसका पिता है, ठीक है, तो इसकी जनरेशन अलग हो जाएगी, ठीक है। और बी सी का चाचा है, बी सी का चाचा है, ठीक है, तो ये इसका चाचा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमसे पूछा है ए और बी के बीच क्या संबंध है, तो ए और बी के बीच हमें संबंध ढूंढना है। तो ये क्या होंगे, आपस में भाई होंगे ना, तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राखी के 2 भाई राम और मोहन है। राखी की शादी श्याम से हुई है। श्याम की एक बेटी मोहिनी और एक बेटा अंकुर है। तो मोहन अंकुर से किस प्रकार संबंधित है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए राखी है, उसके 2 भाई हैं, ये देखिए राम और मोहन है, ठीक है। राम और मोहन, ये राम और मोहन मैंने लिखे हुए देखो, ये राखी के भाई हैं, है ना, राखी यहाँ पे है, ठीक है, राखी के भाई हैं। राखी की शादी श्याम से हुई है, ये श्याम उसका पति हो जाएगा, मतलब राखी और श्याम दोनों पति पत्नी हो गए। और अंकुर और मोहिनी उनके ये हैं बेटा बेटी, ठीक है, एक बेटी है मोहिनी और बेटा हो गया अंकुर। हमसे पूछा है अंकुर का मोहन से क्या संबंध है, तो देखिए ये मोहन है और ये अंकुर है, तो ये आपस में क्या होंगे, मामा और भांजे होंगे ना, ठीक है। तो मोहन का अंकुर से क्या संबंध है, ये मामा हो जाएंगे, ठीक है। ये जो मोहन है वो अंकुर का मामा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 फरवरी 2020 को शनिवार था, तब मार्च 2020 की 5 तारीख को दिन क्या था। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए आप इसे ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक, कैसे ईजिली निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, ठीक है। मैं पहले सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद लॉजिक से भी कराऊंगा, ठीक है। सिंपल तरीका यह है कि अगर आप उस लॉजिक नहीं है तो आप सिंपल तरीके से कैसे करेंगे। देखिए 1 फरवरी को क्या है, 1 फरवरी को हम पे क्या है, शनिवार है, ठीक है। 1 फरवरी को हम पे है शनिवार है। अब देखिए शनिवार है, तो अब देखिए अगर 7 दिन बाद क्या होगा, फिर से शनिवार ही तो होगा, मतलब 8 फरवरी को शनिवार होगा, फिर 15 फरवरी को भी शनिवार होगा, फिर 22 फरवरी को भी शनिवार होगा, फिर 29 फरवरी को भी शनिवार होगा, ठीक है। अब देखिए 2020 है ना, लीप ईयर है, लीप ईयर का कितने का होता है, 366 दिन का होता है, ठीक है। और इसमें फरवरी 29 की आती है, तो बस 29 फरवरी तक ही आएगा, ठीक है। अब हम पे देखो कितने बचे, 5 दिन एक्स्ट्रा बचे ना, 5 मार्च, तो 5 दिन हम पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो देखिए अब 29 फरवरी के बाद क्या आएगा, 1 मार्च आएगा, 1 मार्च आएगा, तो 1 मार्च को क्या होगा, संडे होगा, ठीक है। बस अब दिमाग लगा दीजिए आप, संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, 4 दिन तो एक्स्ट्रा जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी देखिए अगर आपको मेथड से करना है तो मेथड से कैसे करोगे। देखिए 1 फरवरी है, अब 28 दिन और बचे, 28 दिन और बचे ना फरवरी में, ठीक है। तो 28 और मार्च में कितने हैं, मार्च में 5 दिन, तो कितना हो जाएगा 33। तो हम क्या करेंगे, 33 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, 7 4 28, 5 आ जाएगा रिमाइंडर। तो अब ये सैटरडे है, सैटरडे में आप 5 डेज और ऐड कर लीजिए, है ना। तो सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे, ठीक है, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। तो 5 दिन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से हो गया है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गुरुवार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि सन को 6 7 8 लिखा जाता है, 10 को 9 4 8 लिखा जाता है, और स्टोन को, तो स्टोन का क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, आपको थोड़ा बस एनालाइज करना है कि इसमें क्या लिखा है ना, थोड़ा देखना है। देखिए एस का नंबर आता है, ठीक है, सॉरी एस को इन्होंने लिखा है 6, एस को लिखा है इन्होंने 6, ओ को लिखा है इन्होंने 7, ठीक है, और एन को लिखा है 8। देखिए कैसे पता चला, क्योंकि TEN है ना, ये एन को यहाँ पे 8 लिखा था इसलिए। टी को लिखा है 9 और ई को लिखा है 4। तो बस यहाँ पे आप जो भी ये वैल्यूज लिखी हुई ना, इन सबको यहाँ पे रख दीजिए। तो एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू यहाँ पे 6 है, ठीक है। फिर टी की वैल्यू देखो, टी की वैल्यू मैंने 9 है। फिर देखिए ओ की वैल्यू कितनी है, 7 है। फिर क्या है, एन की वैल्यू 8 है। फिर ई की वैल्यू कितनी है, 4 है। बस तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने समझा रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, शाम के 8:30 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसको बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं और फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, ठीक है। बिना फॉर्मूले के ज़्यादा कीजिए, और फॉर्मूले से ही बता दूंगा इसको। देखिए कैसे करेंगे आप, फॉर्मूले से देखिए क्या करें, जो भी हम थीटा निकालते हैं ना, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का जो एंगल निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। थीटा मतलब एंगल है, ये होता है 11/2 इंटू एम फॉर मिनट, माइनस बीच में माइनस है, ठीक है, -30h, ठीक है। तो मिनट का मतलब क्या है, 30 मिनट, 8:30 में, तो एम फॉर मतलब हो गया 30 मिनट, और ये एच लिखा है, ठीक है। तो एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है 8 घंटे, एच का मतलब क्या है 8 घंटे, मतलब जितने घंटे हैं। तो देखिए आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 11/2 इंटू 30, एम का मतलब 30 है, -30h, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में आएगा बट उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है, हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, ठीक है, 75 डिग्री आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, देखिए यहाँ पे 8:30 बज रहे होंगे तो ये होगा, और ये 8 और 9 के बीच में होगा, जो सुई है ना, जो ये घंटे की सुई होगी 8 और 9 के बीच में होगी। तो देखिए 6 है और ये 8:30, मतलब 8 और 9 के बीच में। तो देखिए 2 घंटे तो पूरे हो गए, 7 और 8, ठीक है। तो अब 1 घंटे में जो कोण बनता है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है, 30 डिग्री का होता है। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर ये आधा और भी तो है, तो प्लस 15 आप ऐसे भी काट सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 75 डिग्री, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, मैंने सॉल्व किया हुआ, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 74 + 37 = 64 27, 65 + 23 55 13, तो 60 + 73। तो देखिए बहुत आसान है, उन्होंने क्या किया है, देखिए 74 को लिख दिया 64, देख रहे हैं, 74 में से 10 माइनस कर दिया 64 आ जाएगा। 37 में से 10 माइनस कर दिया 27, देखो सेम ऐसे ही 65 में से 10 माइनस करोगे तो 55, 23 में से 10 माइनस करोगे तो 30, ठीक है, तो ईजिली हो जाएगा। अब 60 में से 10 माइनस करोगे तो 50 आएगा, 73 में से 10 माइनस करोगे तो 63 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक विषम को चुनिए, तो देखिए एक विषम को चुनिए, देखिए आपको इसमें और ढूंढना है, ठीक है, बाकी सब एक जैसे होंगे। देखिए यहाँ पे आप एरो को देखिए, देखिए 1 2 3 है ना, जो एरो है, देखिए सबका साइज़ अलग अलग है, देखिए है ना, सबका साइज़ यहाँ पे अलग अलग है। तो देखिए इन दोनों का साइज़, इन तीनों का साइज़ अलग अलग है ना। ये देखिए ये मीडियम सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये सबसे बड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, बट देखिए यहाँ पे दोनों का साइज़ सेम है। तो इसमें इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बिकॉज ये दोनों सेम साइज़ के हो गए, ठीक है। बाकी देखिए डायरेक्शन से नहीं करेंगे इसे, क्योंकि डायरेक्शन एक इधर को है, एक इधर को, तो एक इधर को, तो एक इधर को है, ठीक है। तो डायरेक्शन से नहीं हो सकता आंसर, ये साइज़ से ही होगा, क्योंकि इन दोनों का लेंथ सेम है। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए जो मैंने इसे सॉल्व किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें 12 ट्रायंगल आएंगे, ठीक है, और इसका राइट आंसर 12 ट्रायंगल ही होगा, बट इन्होंने ऑप्शन गलत दिए हैं, नहीं इसका 6 होगा, ना ही 7 होगा, ना ही 8 होगा, ना ही 9 होगा। इसका जो राइट आंसर है वो 12 होगा, ठीक है। इसमें 12 ट्रायंगल आएंगे, ठीक है, इसमें कितना आएंगे, 12 ट्रायंगल आएंगे। तो कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पे आप पहले आप एक देख लीजिए, एक तो पूरा बड़ा ट्रायंगल हो गया, ठीक है, एक, फिर देखिए ये 2, ठीक है, एक ट्रायंगल ऐसे निकालेंगे। फिर देखिए हम कैसे करेंगे, अब ये 3 ऊपर आ जाएंगे, 2 3 5, ठीक है, फिर 3 ऐसे करोगे, 1 2 3, ठीक है, 8 ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये एक आप ऐसे निकालोगे इस रो से, देखिए कैसे करोगे, एक तो ये पूरा हो गया, ये एक ट्रायंगल ऐसे हो गया, ठीक है। फिर देखिए एक ट्रायंगल ही हो गया, दो ट्रायंगल ऐसे हो गए, ठीक है, 2 ट्रायंगल हो गए। फिर देखिए तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ठीक है, 5 ये हो गए। उसके बाद से देखिए छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, ठीक है, 8 ट्रायंगल ऐसे हो गए। अब देखिए नवा कैसे निकालोगे, एक ट्रायंगल ही हो गया नवा, ठीक है। फिर देखिए एक ट्रायंगल ही हो गया 10वां, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 ऊपर ही 11 और 12, ठीक है। तो इसमें टोटल ट्रायंगल 12 होंगे, ठीक है। तो इसमें सबको बोनस मार्क्स मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इस करना पड़ा इसे दिमाग में, ठीक है। देखो कैसे, ये 14 42 और 24 इधर गए। तो देखिए इसका जो ट्रिक है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब कैसा है, देखिए मैंने क्या किया, 14 × 3, 14, जो 14 और 42 है ना, मैंने इसको डिवाइड किया तो 3 टाइम जाएगा, ठीक है। अब ये 24 है, 24 कैसा आएगा, 3 × 8 करके, ठीक है। तो 3 8 या 24, ठीक है। फिर देखिए सेम ऐसे ही ये 12 8 या, ठीक है, 12 8 या कितना हो रहा है 96। फिर 8 यहाँ पर आया तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 8 या 64, ठीक है। लॉजिक इस तरह से बैठ रहा है इसका। फिर देखिए 24, अब देखिए 24 है, सॉरी 20 है, तो 20 अगर हम देखिए यहाँ पे 4 करेंगे, है ना, यहाँ पे मान लो 80 है, तो देखिए 4 टाइम जाएगा 4, है ना। फिर हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 8 या 32। तो देखिए सब में यही कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, फुलफिल हो रही है। देखिए 14 3 या 42, 3 8 या 24, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट में। 12 8 या 96, 8 8 या 64। फिर ऐसे 24 8 या 24 या 80, ठीक है, और 4 8 या 32। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टर, आदमी और शिक्षक का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है। अब देखिए कैसे है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग देखिए कैसे आ रहा है। अब देखिए हमें दे रखा है डॉक्टर, आदमी और शिक्षक, ठीक है।
अब देखिए ना, ये है, अब आदमी है, ठीक है, आदमी, ठीक है। अब जो डॉक्टर हैं, अब देखिए सारे डॉक्टर तो आदमी होंगे नहीं, सारे डॉक्टर आदमी नहीं होंगे ना, तो कुछ डॉक्टर आदमी होंगे और कुछ डॉक्टर क्या होंगे, औरतें भी होंगी। ऐसे शिक्षक के लिए, ठीक है, शिक्षक में भी कुछ आदमी शिक्षक होंगे और कुछ औरतें भी तो होंगी, ठीक है। तो ये हमें समझना था यहाँ पे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, देखो ये दो तो हो ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए जो ये है ना, फर्स्ट और थर्ड में प्रॉब्लम था। अब देखिए ऐसे इन्होंने लिख दिया ये, अब ये तो हमारा आदमी का सेट बना दिया इन्होंने, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने डॉक्टर और शिक्षक दोनों रख दिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अगर ये मनुष्य लिखा होता है, जैसे मान लो इन्होंने मनुष्य लिखा होता है ये, ठीक है, जो आदमी लिखा होता है मनुष्य लिखा होता, तब तो ये सही हो जाता है, बट इन्होंने सिर्फ आदमी लिखा है, मीन मैन लिखा है ना स्पेशली, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो फिर औरतें भी आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पे आदमी, यहाँ पे मनुष्य लिखा था तो ये सही होता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, आदमी लिखा हुआ है, तो आदमी के अंदर देखिए ये आएगा ना, ये बीच वाला क्या है, आदमी को दिखा रहा है, ठीक है। अब जो कुछ आदमी होंगे वो डॉक्टर भी होंगे, है ना, ये डॉक्टर को दिखा रहे हैं, और कुछ डॉक्टर औरतें भी होंगी, ठीक है। और ऐसे ही हमारे कुछ शिक्षक, ठीक है, कुछ जो आदमी होंगे वो शिक्षक भी होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेट सॉल्यूशंस के नाम से ही है। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, और जो आर्ट्स ग्रुप का पेपर है और साइंस ग्रुप का पेपर है, ठीक है, उसको मैं अपलोड कर दूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है, कि आपका पेपर कैसा रहा और आपने कितना स्कोर किया। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।